touch you. May God touch your life. Hallelujah. May God bless your life. Hallelujah. 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 परमेश्वर तैयार है आपको छुटकारा करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपसे बातें करने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपको उत्तर देने के लिए। परमेश्वर तैयार है आपका प्रार्थना सुनने के लिए। क्या आप तैयार हो पुकारने के लिए? हालेलुया। क्या आप तैयार हो गाने के लिए? अंधकार में ना रहो कलीसिया। उस ज्योति को पहचानो जो यहाँ पर है। उस ज्योति में आ जाओ जो यहाँ पर है। अंधकार में ना रहो। हालेलुया। हालेलुया। उनकी उपस्थिति को महसूस करो। परमेश्वर की संचार यहाँ पे है। जो उन्हें ढूंढेगा युक्ति से वो उन्हें पाएगा। हालेलुया। 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 महिमा हो पिता आपकी, महिमा हो यीशु मसीह। हालेलुया। 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 यीशुआ धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 यीशु, यीशु मसीह धन्यवाद। ऐसे ही प्रार्थना जारी रखिए। आपकी प्रार्थना की पुकार यीशु मसीह सुन रहे। शर्मा नहीं, ये परमेश्वर की सन्निधि है। हालेलुया। हालेलुया। ये छुटकारे का समय है, मौन रहने का समय नहीं है। आज ही परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। आज ही शायद परमेश्वर ताक रहे हैं आप पर। हालेलुया। हालेलुया। उनकी ज्योति आपसे ना हट जाए, उनकी ज्योति आप पर गिर जाए, उनकी ज्योति आपको छू जाए, यीशु के नाम में छू जाए। हालेलुया। यहाँ पे काम करने वाले हर आत्मा को, हर दुष्ट आत्मा की शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में भागते हो। हालेलुया। हालेलुया। आपकी महिमा का संचार है आपका पिता। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मन को भटकाने वाली हर दुष्ट आत्मा को, हर मानसिक शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में मैं कामते हूँ। हालेलुया। 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 स्तुति करे, धन्यवाद करे, स्तुति करे, धन्यवाद करे। आगे बढ़ करके हाथ उठा कर हो सके तो घुटने पे रहकर उनकी आराधना करेंगे। हालेलुया। 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 जिसके लिए भी आज आए हो आप, उसे पाकर जाओ घर। हालेलुया। जो भी खालीपन से आए हो आज, उसे भर के जाओ आज घर। हालेलुया। 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 जो भी कमी कमी से आज आए हो, उस निधियों को भर के जाओ आज। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, प्रार्थना करे। आराधना में जाने से पहले सभी प्रार्थना करें। आपका खुद का प्रार्थना, आपका पर्सनल प्रेयर, जो भी आपका शारीरिक प्रेयर, आपकी समस्याओं का प्रेयर, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, जिस चीज के लिए आप उनके मंदिर में हो उसके लिए। हालेलुया। करते रहे प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। हालेलुया। 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 धन्यवाद। आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना 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 खुदावन यीशु की आराधना आराधना। जितनी ऊंची आवाज में आप गा सकते हैं, जितनी ऊंची आवाज में आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना आराधना। सभी पूरे दिल से खुदावन यीशु
मुक्तिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, सभी मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। हालेलुया, 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 amen, 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 amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to Jehovah. यीशु की आराधना, मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, हालेलुया, मेरे मसीहा की आराधना। आपको जीवन प्रदान करने वाला है, एक नई जिंदगी देने वाला खुदा यीशु मसीह है, जो भी मरने का तैयार है, एक नया जीवन पाओ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में वो जीवन दाता है, एक नया जीवन देने वाला दाता। आराधना हो आराधना, खुदा यीशु की आराधना, तुझको की आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, तुझको की आराधना। पहले पवित्र दूतों में चलाओ, आराधना करेंगे, हालेलुया, तुझको की आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, तुझको की आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना हो, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदा यीशु की आराधना, पवित्र की आराधना, बेबी मन से आराधना, पवित्र से आराधना, बेबी मन से आराधना, शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, हालेलुया, मुक्तिदाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवनदाता की आराधना, तुझको केसर आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, तुझको केसर आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो, Yes, Lord.
दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से आपके नाम की स्तुति करो। जब तक आप अपनी आवाज उठाकर स्तुति नहीं करोगे, हालेलुया, कभी प्रार्थना नहीं आएगा। जब तक आप खुद बलि नहीं चढ़ाओगे, उस बलि को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं उतरेगा। हालेलुया, आपको पापों की कीमत चुकानी है। ये आराधना स्थल है, यही बलि है, यही पापों का कीमत है। हालेलुया, जो आपको चुका सकता है। हालेलुया, 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 वो लहू जो हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया, वो लहू जो हमारे लिए बहाया गया है, उसकी आराधना से ही हमें छुटकारा है, चंगाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितनी ऊंची आवाज हो, जितनी ऊंची आवाज स्तुति कर सकते, जितनी मन खोलकर बलि दे सकते, जितनी मन खोलकर अपने हृदय को जब आप बताते हो, वो परमेश्वर के लिए नई बलि, हर बलि की तरह आप जब हृदय खोलकर स्तुति करते हो, हालेलुया, वो परमेश्वर के लिए नैवेद्य है। हालेलुया, वो बलि है। यही हालेलुया, ये आपको हर दिन चुकाना है। कितनी अच्छी समय परमेश्वर ने हमें दिया। ये हमारी आराधना नहीं है, ये आपकी आराधना। ये हमारी लड़ाई नहीं है, आपकी लड़ाई। ये हमारी बलिदान नहीं है, आपकी खुद की बलिदान है। हालेलुया, जितनी अच्छी भेंट लाओगे, जितने पूरे दिल से अपने पाप को कबूल करोगे, जितनी ऊंची आवाज से स्तुति करोगे, उतनी अच्छी अग्नि आपके अंदर उतरेगा। आमीन, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब जब मैं बोलती हूँ, आपको बोलना है, हे परमेश्वर, आपको बोलना है। कोई चुप मत रहिए, शर्माइए मत। अगर आप शर्माओगे तो आपकी बीमारी नहीं जाएगी। आप जिस जरूरत में आए हो, कुछ फायदा नहीं है। आपको बोलना है, हे परमेश्वर, जो मुझे तेरी इच्छा पूरा करने के लिए, तुझे बलि चढ़ाने के लिए, तेरी इच्छा पूरा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति पहुंचाने के लिए, जो शैतान मुझे रोक रहा है, मैं अभी उसको मेरे अंदर से यीशु के नाम में, यीशु के अग्नि के द्वारा मैं भाग रही हूँ। उसके लिए आपको खुद को चिल्ला चिल्ला कर आराधना करना। जितनी ऊंची आवाज, जितनी मन से आराधना करोगे, उतनी प्रीति, उतनी अच्छी, उतनी शुद्ध बलि परमेश्वर के लिए चढ़ाई जाएगी। हालेलुया। और वो करेंगे उस दिन जैसे एलिया को जब उसने बलि चढ़ाया, अग्नि परमेश्वर ने उतारा, वैसे अग्नि हमारे बीच में उतरेगा। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर, परमेश्वर, मैं तैयार हूँ। मेरी बलि
दीजिए। बीच में जो कमियां है, जो शैतान है, जो बंधन है, जो पाप है, जो हालेलुया जो मुझे आशीष पाने से रोक रहा है, उसे तेरे अग्नि से जलाइए। मैं यीशु के नाम में, मैं यीशु के नाम में, मैं यीशु के नाम में अग्नि को भाव, अग्नि को मेरे में लाइए, अग्नि को मेरे में लाइए, अग्नि को मेरे में लाइए। ऐसा लाइए यीशु के नाम में आपका मेरे निकाल जाओ, मेरे निकाल जाओ, मेरे निकाल जाओ, मेरे निकाल जाओ, वैसे ही काम मचाएगा। हालेलुया, आप चाहते हो आपकी जिंदगी वैसे ही रहे। हालेलुया, आप तैयार हो आराधना करने के लिए? तैयार हो आराधना करने के लिए? आप जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आराधना, आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना।
उठाने, वो तैयार है उसके लहू से धोने के लिए, वो तैयार है पवित्र आत्मा की अग्नि से भरने के लिए। हालेलुया। आपकी बंधनों को, आपकी बीमारियों को, आपकी बेसरों को जलाने के लिए He is ready। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास को भगाओ, अविश्वास को भगाओ। मेरे साथ बोलो, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, जो मुझ में अविश्वास डाल रहा है, बोलो, जो मुझ में अविश्वास डाल रहा है, जोर से बोलो, जो मुझ में अविश्वास डाल रहा है, जो मेरी आंखों को रोक रहा है, जो मुझ पे शराब डाल रहा है, जो मुझे तेरी आंखें पाने से रोक रहा है, मैं यीशु मसीह के नाम में, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से, यीशु के नाम में मैं निकल जाऊं, 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 मेरे पापों को धो दे, मेरी कठिनाई को नाश करे, मेरी कठिनाई को पिघला दे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। निकाल जाओ, निकाल जाओ, निकाल जाओ, मेरे अंदर से निकाल जाओ। भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि उनकी अग्नि, उनके अभिषेक होने के लिए आप में आसक्ति होनी चाहिए, आप में उसको तड़प होनी चाहिए। हालेलुया। एक साथ भेज अग्नि भेज
इससे
पवित्र आत्मा को रोक रहे हैं। हालेलुया। इसे मौका नहीं मिलेगा, प्रकाशित करने का मौका नहीं मिलेगा। वो पाप, वो बंधन, वो बीमारी, वो व्यसन, वो शैतान की आत्मा, वो शैतान की सोच, शैतान की शक्तियां वैसे के वैसे ही रहेंगी। हालेलुया। और शर्माने की दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम में उठाओ। यीशु मसीह के नाम में निकल। बेजवागनी बे, बेजवागनी बे, बेजवागनी बे, बेजवागनी बे, बेजवागनी बे, बेजवागनी बे, यीशुआ बेजवागनी बे। पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता है कि आज वो बहुत हालेलुया शक्ति से सामर्थ्य से वो आत्मा से भरेंगे, वो अग्नि से भरेंगे। जिन्हें चाहिए वो जोर से बोलो आमीन आमीन आमीन। हाथ उठाइए आराधना की आखिरी आराधना में
नीति से आपको करने वाला आपको भरने वाला यात्री भरने वाले जो कभी प्यास न रहोगे। हालेलुया 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 Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. के वचन की तरफ ध्यान देंगे। जकरिया पुस्तक से 8 अध्याय और वचन 22 पढ़ के वचन के ध्यान में जाएंगे। जकरिया पुस्तक से 8 अध्याय और वचन 22। जकरिया గ్రంథం నుండి 8వ అధ్యాయం 22వ వచనం। జకర్యా గ్రంథం 8వ అధ్యాయం 22వ వచనం। అనేక జనములను బలము గల జనులను యెరూషలేములో సైన్యములకు అధిపత్యగు యెహోవాను వెతుకుటకును యెహోవాను శాంతిపరచుటకును వత్తురు। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे सभी, आप बंद करके मन खोल के और दिल खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। रिबा खरंदा रबा शवा रबा 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 रिबा बाबा बारी बाबा बारी बाबा बारी बाबा बारी मामा मारी बारा शबारी खला रबा। प्रभु आज मुझसे बात कीजिए, प्रभु आज मुझे दर्शन दीजिए,
प्रभु आज मुझे अगुवाई कीजिए, हर एक प्रार्थना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। और खरा सदर अंदर हवा शमारी कलर अंदर हवा। हालेलुया हालेलुया। सभी मुंह खोल कर हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक वहां पर रिबारा शांदरबा, पीछे की तरफ लिखा बरा शांदरबा। आतंक ने बाली दुष्ट आत्मा अंधकार शैतान क्रिया परमेश्वर के नाम में सिर्फ बांध दे रहे हैं। रिबारा शांदरबा हर कोने में, हर एक पे हालेलुया आपके पवित्र आत्मा की अग्नि उधेड़ रहे हैं। और रिबारा शबा रबा 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 शबा रखना रंदरबा और इस जमाना खरा शबा रखना रंदरबा रबा रबा रबा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम वचन ध्यान करने जा रहे हैं। पिता आप हमारे सहायता कीजिए, संग रहिए प्रभु यीशु, हमें समझ में आए, कृपा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना मांग रहे परम पिता, आमीन। हालेलुया। जिकरिया पुस्तक का 8 अध्याय और वचन 22। बहुत से देश के वरण सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर जितने हैं उतने लोगों के प्रार्थना से, उतने लोगों के उपवासों से, उतने लोगों के परमेश्वर के सन्निधि में गिड़गिड़ाने से वचन अगुवाई करता है कि बहुत से देशों के वरन सामर्थ्य जातियों के लोग, हालेलुया, यानी ऐसे ही नहीं लेकिन जो सामर्थ्य रखते हैं, किसी न किसी चीज की पावर जो रखते हैं, हालेलुया, निश्चय इस दुनिया के अनुसार जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को रखने वाले वो आएंगे करके, अधिकार रखने वाले वो आएंगे, ऐसा वचन अगुवाई कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। और यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने, यानी लिखा हुआ है ना, ढूंढो तो तुम पाओगे करके। तो सेनाओं के यहोवा को ढूंढने, क्या यहाँ यीशु मसीह है? क्या यहाँ पर यीशु मसीह की उपस्थिति है? ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने वो आएंगे और यहोवा से विनती करने के लिए वो लोग आएंगे कि हम इस तकलीफ में हैं, हम इस परेशानियों में हैं, ऐसे विनती भी वो करेंगे। और वो सब आप ही की प्रार्थनाओं की वजह से होने वाला है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए कोई भी प्रार्थना करना रोकिए नहीं। जो भी जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने कहा ना, हर व्यक्ति को 3 घंटे की प्रार्थना की जरूरत है करके। हर व्यक्ति को, हर उसको जो प्रभु में आ रहे हैं या जो प्रभु में विश्वास रखते हैं या यीशु मसीह के वजह से हम उद्धार पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए, ऐसे जो कोई विश्वास करते हैं, निश्चय उन्हें 3 घंटे की प्रार्थना की आवश्यकता है। हालेलुया हालेलुया। कितने घंटे की? वो तो जरूरी है। और जब वो प्रार्थना करते हैं तो फिर लिखा हुआ है कि उनके वजह से, उनकी प्रार्थनाओं के वजह से फिर बहुत सारे यानी सामर्थ्य जाति भी उद्धार में आएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। बहुत सारे सामर्थ्य जाति भी उद्धार में आएंगे जब तुम प्रार्थना करोगे। जब आप प्रार्थना करोगे, तब आप प्रार्थना करते हो
तो सिर्फ आप ही के दुख दूर होंगे या आप ही के दर्द दूर होंगे या फिर आप ही की समस्याएं दूर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हो तो फिर पवित्र आत्मा के द्वारा खुद ब खुद जिस जिसके लिए अगुवाई होता है उसके लिए प्रार्थना होती रहती है। जिन जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत रहती है प्रार्थना की, वो चीज़ें अगुवाई होने लगते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो खुद ब खुद वो सब होने लगते हैं, है या नहीं? ऐसा अनुभव हुआ या नहीं? तो जब आप करते हो तो फिर उसमें छुटकारा, वो बंधन खुल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सी सामर्थ्य छातियाँ जो ऐसे समझते हैं कि इस दुनिया में मुझे ये सामर्थ्य है, ये बल है, ये शक्ति है। किसी को अधिकार की शक्ति, किसी को अधिकार का बल है, तो फिर किसी को पैसों का बल है, तो फिर किसी को ज्ञान का बल है, बुद्धि का बल है, या फिर पढ़ाई का बल है। हालेलुया। वो किसी भी तरह का बल क्यों ना हो, लेकिन लिखा हुआ है कि वो लोग भी आएंगे और वो लोग भी विनती करेंगे और वो लोग भी यहोवा को ढूंढेंगे, क्योंकि वो लोग भी ये मानेंगे मत्ती सुसमाचार के 7 अध्याय के 7 वचन में कि ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी वचन स्वीकार करेंगे। हालेलुया। तो निश्चय ही वचन अगुवाई करता है कि प्रार्थना में तत्पर रहो, जिस तरह पहली थिस्सलुनीका के 5 अध्याय में लिखा हुआ है। प्रार्थना में तत्पर रहो। हालेलुया। निराश ना हो, प्रार्थना में तत्पर रहो, क्योंकि लिखा हुआ है पहले प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 20 वचन में, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और वचन 20 में, ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, वह मेरे साथ। हालेलुया। यहाँ पर भोजन यानी शारीरिक भोजन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आत्मिक भोजन यानी वचन को, हालेलुया, वो मेरे साथ साथ भोजन करेंगे, यानी परमेश्वर के वचनों को वो सेवन करेंगे। इसलिए आज वचन अगुवाई करता है, देख द्वार पर खड़ा मैं खटखटा रहा हूँ। खटखटाने की आवाज किसी को सुनाई दे रही है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द्वार पर आकर खटखटा रहे हैं, किसी को 3 बजे आके खटखटा रहे हैं। यहाँ पर जयम्मा आती है ना, वो हमेशा बोलती है अपने गवाही में कि मुझे 3 बजे आकर कोई दरवाजा खटखटाता है करके। हालेलुया। कभी सुना आप लोगों ने उनकी गवाही को? वो हर गवाही में ये बात बोलती है कि 3 बजे कोई आके द्वार खटखटाता है। जब मैं खोलती हूँ तो कोई नहीं रहता है, फिर मैं तुरंत प्रार्थना बैठ जाती हूँ करके। तो हर एक को वचन अगुवाई करता है कि वो द्वार पर आकर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। आपको जब नींद खुलती है तो फिर वो परमेश्वर के खटखटाने के द्वारा खुल रही है। तुरंत उठकर बैठ के प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज सुबह किसी ने गवाही दिया था कि वो 4 बजे जब उठे तो फिर उन्होंने सोच लिया कि इतना जल्दी क्या उठना है, थोड़ा लेट लेते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं करके। तो जैसे ही सो गए तो फिर चक्कर आना शुरू हो गया। जैसे ही सो गए घूमना 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 शुरू हो गया। फिर वो उठ के बैठ गए और फिर 6 बजे तक प्रार्थना करके फिर उसके बाद में जब आँख खोला तो घूमना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह को कि इतने अच्छी तरह से उन्होंने उनको उठाया, बिठाया, प्रार्थना कराया। हालेलुया। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने ऐसे ही चाहा, हे प्रभु हर एक को ऐसे चक्कर आने देना, हर एक को ऐसी निर्बलता छूने देना, क्योंकि निश्चय ही
वो लोग उठकर तो फिर उठ तो जाते हैं, लेकिन इतना जल्दी काहे को प्रार्थना करना है करके सो जाते हैं। तो वो अम्मा सोई तो फिर घूम रहा था, पूरा बोल रहे थे कि पूरा घूम रहा था, इसलिए मैं फिर उठ के बैठ गई और फिर मैं 6 बजे तक प्रार्थना करके फिर आँख खोल दिया तो कोई चक्कर नहीं आ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु को। ऐसी निर्बलता हर एक को छुए करके बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कितने अच्छी तरह से उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मन के दरवाजा, आंखों के दरवाजा को खटखटाया उन्होंने। कोई 3 बजे, किसी किसी को 2 बजे, किसी किसी को 1 बजे, किसी किसी को 5 बजे, किसी किसी को 6 बजे। हालेलुया। जब मैं नया नया प्रभु में आई थी तो फिर मुझे तो छाता भी लगते थे, सिर्फ खटखटाना नहीं, जोर से छाता मारते थे मुझे। मैं आँख खोल के देखती तो मेरे बेड के पास कोई नहीं रहता था, लेकिन मुझे छाता लग जाता था। फिर मैं समझ जाती थी ये छाता कहाँ से लग गया है। कभी कभी अगर 5:30, 6 बज गए, 6 के पार हो गया, मैं फिर भी लेटी हूँ, जोरदार छाता मुझे लग जाता था। हालेलुया। फिर मैं समझ जाती थी और उठ के बैठ जाती थी। फिर कभी कभी पैरों को ऐसे उठा के छोड़ते थे। फिर किसी को अगर कोई नींद में है और पैरों को उठाया और छोड़ दिया तो उसकी नींद लगेगी क्या? हालेलुया। नहीं तो फिर कभी कभी आवाज सुनाई देती थी, स्पष्ट आवाज, उठो, इस तरह। हालेलुया। कभी कभी कुछ ऐसे जो पहचान के लोग हैं, उस पहचान के लोग बराबर आके बाजू में बैठ जाते थे। ऐसा लगता था कि वो लोग सच में आ गए, और मैं आँख खुलती थी, कोई नहीं रहता था। फिर मैं समझ जाती थी और फिर मैं उठ के बैठ जाती थी। नहीं तो कभी कभी हाथ के ऊपर ऐसे उंगली, एकदम उंगली के द्वारा ऐसे लगता था। फिर उठ के देखा तो कोई नहीं रहता था। ऐसा तो कई बार अनुभव हुआ। स्टार्टिंग में तो बहुत अनुभव हुआ। जब मैं पवित्र आत्मा पाई थी तो स्टार्टिंग में बहुत, क्योंकि नींद उस समय में नहीं रोक पाती थी, तो उस समय में मुझे परमेश्वर ने बहुत सहायता किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आज परमेश्वर हर एक को ये अगुवाई करते हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ, जो मुझे सुनता है और फिर जो मेरी शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। फिर जब वो भीतर आते हैं, जब वो अंदर आते हैं, जब वो मन में समझ आते हैं, तभी वचन समझ में आते हैं। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ना, यहाँ पर आते तो हैं लेकिन बोलते हैं वचन नहीं समझ में आया है करके। कई लोग आते हैं लेकिन बोलते हैं उनका मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर खाली है। नहीं तो फिर शैतान बैठा हुआ है, नहीं तो दुरात्मा समूह बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन नहीं सुनने देने वाली दुष्टात्मा यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल। हालेलुया। ऐसे खुद बोल देने का कि वचन नहीं सुनने देने वाले दुष्टात्मा मेरे अंदर से निकल जा करके बोलिए, बाहर निकल, बाहर निकल। हालेलुया। फिर देखो अब प्रवेश हो जाएगा। फिर तुम मेरे साथ भोजन करोगे और मैं तुम्हारे साथ। फिर प्रभु यीशु उनके साथ रहेंगे और वो प्रभु यीशु के साथ साथ। हालेलुया, हालेलुया। वचन पढ़ने में और वचन सुनने में और वचन ध्यान करने में कब आतंक होता है? तब जब हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह की यानी पवित्र आत्मा की प्रवेश हम नहीं करने देते हैं। पवित्र आत्मा के उपस्थिति को हम नहीं रखते हैं। उनकी संगति जब हम लोग नहीं करते हैं
तो फिर वचन पर से मन उठ जाता है। हालेलुया। फिर अविश्वास छा जाता है, फिर दुख ज्यादा लगने लगता है, बीमारी बहुत बड़ा लगने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु को, धन्यवाद यीशु को। हालेलुया। कि हर एक के द्वार पर खड़े वो खटखटा रहे हैं। खोल दीजिए दरवाजों को, खोल दीजिए अपने मन के दरवाजों को, खोल दीजिए अपने आंखों के दरवाजों को, खोल दीजिए अपने घर के दरवाजों को। रात में उठकर फिर दरवाजा खोलकर बैठ जाओगे क्या? हालेलुया। किसी ने ऐसे ही किया। किसी ने ऐसे कुछ, यानी वो कोई और कुछ कर रहे थे, तो फिर उनको वही बोला कि रात में दरवाजा उस दिन में खोल के रखना चाहिए और उनमें उनके घर में फिर बरकत रहेगा या पता नहीं ऐसे कुछ। तो उस स्त्री ने खोल के रखा था, तो फिर घर में जितना गहने पैसा था सब लूट के लेके गए कोई। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी गलती ना करना, उठ के बैठ के प्रार्थना करना। नहीं रुक रहा है, नहीं तो फिर कुछ भी कोशिश करो, मुंह धो या फिर मुंह पर ठंडा पानी या गर्म पानी फेंक दो, लेकिन उठ के बैठ जाओ, क्योंकि द्वार प्रभु यीशु खटखटा रहे हैं। जो सुनेगा और खोलेगा वो उसके भीतर में प्रवेश करूंगा और वो मेरे साथ साथ और मैं उसके साथ साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। करने दोगे या नहीं परमेश्वर को अपने साथ साथ भोजन? करने देंगे ना? हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है जब भीतर यीशु मसीह प्रवेश करते हैं, जब यीशु मसीह की पवित्र आत्मा प्रवेश करते हैं, तो देखो लिखा हुआ है भजन संहिता के 4 अध्याय के 7वें वचन में, भजन संहिता 4 और वचन 7 में लिखा हुआ है, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। మూడో కీర్తన, క్షమించండి 4వ కీర్తన 7వ వచనం, వారి ధాన్య ద్రాక్షరసములు విస్తరించిన నాటి సంతోషము కంటే అధికమైన సంతోషము నీవు నా హృదయంలో పుట్టించితివి. వారి ధాన్య ద్రాక్షరసములు అనగా ఎవరైతే ఇంకా రక్షణలో లేరో, లేదా ఇంకా ప్రభువును అర్థం చేసుకోలేదో, లేదా ఇంకా ప్రభువును వారి లోనికి రానివ్వలేదో. हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है उसके, उनके करके, यानी उनको जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु की खटखटाने की आवाज सुने ही नहीं और द्वार उनको अंदर प्रवेश करने दिया ही नहीं, अपने घर में, अपने शरीर में, अपने आत्मा में प्रवेश करने दिया ही नहीं, उनके वो अपने अन्न और अपने दाख मधु के, यानी अपने घर में जब उन लोगों की उन्नति होती है, जब उन लोगों को धान्य और फिर धन की समृद्धि होती है, फिर वो लोग प्रफुल्लित होने लगते हैं। हालेलुया। घर में बहुत कुछ पैसे, बहुत कुछ अन्न जब रहेगा तो फिर खुशी मिलती है या नहीं? मिलती है या नहीं? हालेलुया। तो उनको जब सब कुछ रहता है तो फिर कैसे उनको खुशी मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी तू मुझे देता है करके लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे अन्न रहे या नहीं, चाहे फिर दाख मधु रहे या नहीं, यानी घर में समृद्धि रहे या नहीं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के कारण फिर हम आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं। नहीं है तो फिर अभी तक द्वार खटखटा ही रहे हैं वो, लेकिन तुम खोल नहीं रहे हो। द्वार खटखटा ही रहे हो, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
द्वार खटखटा ही रहे हैं, लेकिन तुम उनको भीतर प्रवेश करके उनके साथ तुम और तुम्हारे साथ वो जो भोजन करने चाहते हैं, यानी जो वचन का सेवन कराना चाहते हैं और करने चाहते हैं, और वचन का ध्यान तुम्हारे साथ साथ वो कराना चाहते हैं, वो तुम नहीं कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अन्न और दाख मधु की समृद्धि जब उनको होती है तो जो खुशी उनको मिलती है उससे ज्यादा खुशी आनंद तो मुझे भर रहा है। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। हालेलुया। जो दाख रस या दाख मधु या अन्न की समृद्धि के कारण होती है। हालेलुया। निश्चय उस समृद्धि से आनंद मिलता होगा, लेकिन शायद ही वो तात्कालिक होगा, थोड़ी देर के लिए होता होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा की समृद्धि रहती है हृदय में, जब पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषाओं के द्वारा जब प्रार्थना करते हैं और जब उससे आनंद मिलता है, बहुत कई अधिक गुना रहता है, कई अधिक गुना खुशी रहती है उससे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो द्वार खटखटाते हैं तब उसकी शब्द सुनने वाला चाहिए, और वो शब्द सुनकर उठने वाला चाहिए, और उस शब्द को सुनकर वो प्रार्थना में आने वाला चाहिए, और वो प्रार्थना करने वाला चाहिए। तब उसे अधिक आनंद जो समृद्धि के कारण रहती है, उससे अधिक आनंद वो प्राप्त करता है, वो प्राप्त करता जाता है, और उससे अधिकाधिक 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 परमेश्वर समृद्धि देते ही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में आते ही समृद्धि नहीं देते हैं, फरके जाते हैं, हम जांचे जाते हैं हम कि हम किस में ज्यादा हम अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, कब हम लोग ज्यादा आनंदित रह रहे हैं। परमेश्वर देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के भीतर प्रवेश के कारण जो आनंदित नहीं होता है, या परमेश्वर के खटखटाने के शब्द को सुनने से ज्यादा किसी और के खटखटाने के शब्द को सुनकर जो आनंद मनाना चाहता है, तो फिर उसको निश्चय ही आनंद की कमी रहती है। हालेलुया। चाहे वो कुछ भी मिले या नहीं मिले, क्योंकि वो परमेश्वर के श्रेय को नहीं जान पाया है, परमेश्वर की श्रेष्ठता को नहीं जान पाया है, पवित्र आत्मा की श्रेष्ठता को नहीं जान पाया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो कोई परमेश्वर की श्रेष्ठता को जान पाते हैं, उस आत्मा की समृद्धि की श्रेष्ठता को जान पाते हैं, फिर वो लोग तो निश्चय ही सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की खटखटाने की आवाज को सुनकर और उसमें प्रभु को भीतर प्रवेश कराकर फिर प्रभु के साथ संगति करने के लिए वो ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा आनंद उन्हें मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो फिर प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा और किसी चीज को जब चाहेंगे तो फिर प्रार्थना में मन कैसे लगेगा? परमेश्वर से ज्यादा और किसी चीज को श्रेय देंगे तो फिर कैसे प्रार्थना में मन लगेगा? और जब प्रार्थना में मन नहीं लगेगा तो वे शब्द कहाँ से सुनाई देगा? ये कोई इंसान तो नहीं है कि जैसे ही उन्होंने बोला और आवाज सुनाई दिया। उसके लिए आत्मिक कान चाहिए। जब शारीरिक कान बंद होंगे तो ही आत्मिक कान खुल जाएंगे ना। जब शारीरिक आंख बंद रहेंगे तो ही आत्मिक कान खुल जाते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। ఎప్పుడైతే మనం కళ్ళు మూసుకుంటామో అప్పుడే కదా ప్రభువుని చూడగలిగే కళ్ళు తెరవబడేది. ఎప్పుడైతే ఈ చెవులు మూసుకుంటామో అప్పుడే కదా ప్రభు శబ్దం వినగలిగే చెవులను పొందుకునేది. हालेलुया। इसलिए किसी भक्त ने ऐसा गीत गाया कि परमेश्वर को देखने की आंखें मुझे दे दे, परमेश्वर को सुनने की कान मुझे दे दे करके। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने के ओठ मुझे दे दे करके।
हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है थिस्सलुनीका की पहली पत्री के 4 अध्याय के 4 वचन में, 4 अध्याय के 4 वचन में, थिस्सलुनीका की पहली पत्री और 4 अध्याय वचन 4। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। पति और पत्नी बाइबल अलग अलग है क्या? कोई और पढ़िए, किसी के पास हिंदी बाइबल है? पढ़िए थिस्सलुनीका की पहली पत्री 4 अध्याय वचन 4। और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे इस मोबाइल में तो ऐसे लिखा हुआ है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। मिलो प्रतिवाడును దేవుని ఎరగని అన్యజనుల వలె కామాభిలాషయందు కాక పరిశుద్ధత యందును ఘనత యందును తన తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకొనవలెనో అది ఎరిగియుండుటయే దేవుని చిత్తం। हालेलुया। फिर नीचे 5 वचन पढ़िए हिंदी में। इसमें हिंदी में आप दूसरे वचन से पढ़िए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। फिर नीचे का वचन की और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की इच्छा ये है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं ना। प्रभु की इच्छा मेरे प्रति क्या है? प्रभु की इच्छा मेरे प्रति क्या है? मेरे प्रति क्या है? मेरे प्रति क्या है? तो कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। और फिर नीचे का वचन कहता है और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जानो। यानी तुम्हारा पात्र क्या है? तुम्हारा हिस्सा क्या है, या तुम्हारी बुलावट क्या है? उसको पहचान के चलने में पवित्रता और आदर को प्राप्त करते जाओ। दिन ब दिन पवित्रता को, और दिन ब दिन अपने पात्र को, अपने पहचान को और अपने पवित्रता में आदर को प्राप्त करते जाओ। हालेलुया। जब हम लोग पवित्रता में बढ़ते हैं, जब हम लोग पवित्र आत्मा में बढ़ते हैं, जब हम लोग हर दिन प्रार्थना में बढ़ते हैं, तो फिर ये जान लो, हमने जैसे शुक्रवार को यानी पिछले शुक्रवार को ध्यान किया था, संडे को या शुक्रवार को, कि दुनिया तुमसे, संसार तुमसे बैर रखता है, क्योंकि वो मुझसे पहले ही बैर कर रखा है करके। हालेलुया। जितना हम लोग प्रार्थना में बढ़ते हैं, उतना संसार के लोग हमसे बैर रखना शुरू कर देते हैं, दूर हो जाना शुरू हो जाता है, वो लोग दूर रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग फिर दूर रहने लगते हैं, वो लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं, वो लोग तुम्हें पसंद करना बंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम जितना पवित्रता में आगे बढ़ते हो, उतना तुम परमेश्वर के नजदीक पहुंचते हो, और तुम परमेश्वर में अपने पात्र को आदर के साथ और पवित्रता के साथ बढ़ाते हो। हालेलुया, हालेलुया। और निश्चय व्यभिचार से बचे रहते हो, यानी परमेश्वर को छोड़
किसी और को ज्यादा श्रेय देने से बचे रहते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्रता में आदर के साथ दिन ब दिन अपने पत्र में बढ़ते जाए। ದಿನದಿನಮು ಕಾಮಾಭಿಲಾಷೆಯಂದು ಕಾಕ పరిశుద్ధతయందును ఘనతయందును తన ఘటమును ఎట్లు కాపాడుకొనవలెనో అది ఎరిగి ఉండుటే దేవుని చిత్తం। और अपना अपना पात्र बचा लो। మీ ఘటమును కాపాడుకోండి। మీరు ఎక్కడి దాకా వచ్చారో దాని నుండి అభివృద్ధి పొందాలే కానీ దాని నుండి దిగిపోవద్దు। ఎక్కడి నుండి వచ్చారో ఎంతవరకు వచ్చారో ప్రభువులో అంతకంటే ఎదగాలి కానీ అంతకంటే కిందికి దిగి జారిపోవద్దు। హల్లెలూయా। ప్రార్థన ఎదగాలే కానీ ప్రార్థన తక్కువ కావద్దు। हमेशा प्रार्थना ज्यादा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम हो जाएगा तो फिर तुम्हारे पात्र जो है निश्चय है और पवित्रता जो है और आदर जो है जिसे तुम्हें बचा के रखना है, प्रभु की इच्छा है वो, तो फिर उससे छूट जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। और ज्यादा दुनिया के या संसार के नजदीक हो जाते हो, उन लोगों के नजदीक हो जाते हो। अब फिर तुम्हें निर्णय लेना है कि प्रभु की इच्छा में पवित्रता में बढ़ना है या फिर लोगों की इच्छा में संसार के अधीन में हो जाना है। कैसे होना है बताइए, कैसे होना है, कैसे होना है? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी इच्छा क्या है कि प्रभु में बढ़े या लोगों में बढ़े? अगर प्रभु में बढ़ना है तो फिर हमें बहुत सारे लोगों को शायद खोना पड़ेगा, बहुत सारे लोग शायद दूर हो जाएंगे। तो चलेगा, चलेगा क्या? चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जितना परमेश्वर के नजदीक, जितना पवित्रता के नजदीक, जितना परमेश्वर के शब्द को सुनने के नजदीक तुम पहुंचते हो, उतना ही लोगों से दूर 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 हो जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करना चाहते हैं या फिर पवित्रता से दूर करना चाहते हैं या फिर पता नहीं फिर उनका पात्र क्यों फिर रहता है। हालेलुया। लिखा हुआ है कुलिस्सियों की पत्री के पहले अध्याय के 5वें वचन में, कुलिस्सियों की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन कि ये बातें परमेश्वर आज पहली बार नहीं बता रहे हैं, ये कई बार बता चुके हैं। कुलिस्सियों की पत्री के पहला अध्याय के 5वें वचन में उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। आज पहली बार नहीं सुन रहे हो कि मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, कोई शब्द सुनेगा, कोई खोलेगा तो फिर मैं भीतर आऊंगा, तो फिर वो मेरे साथ भोजन करेंगे और मैं उसके साथ भी। ये पहली बार नहीं है, पहली बार है क्या? हालेलुया, हालेलुया। इस सत्य के सुसमाचार को तुम सुन चुके हो और इस ज्ञान को तुम पा चुके हो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, इस दुनिया में नहीं है लेकिन वो स्वर्ग में रखी हुई है करके लिखा हुआ है। कौन जाएगा स्वर्ग और कौन देखेगा उस वक्त को, उस वस्तु को कौन पाएगा? उस वस्तु को ऐसे कोई अविश्वास में पड़े हो क्या? ऐसे कोई अविश्वास में घिरे हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। अगर उस अविश्वास में न रहकर तुम अगर मेरे लिए रखी हुई वस्तु को मुझे पाना है, इस बात को अगर इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय के 24 वचन में पढ़ोगे ना, 22 वचन से 24 वचन तक पढ़ो, उसमें मूसा के बारे में लिखा हुआ रहता है कि मूसा फरो की रानी की बेटा होना वो तुच्छ समझ लिया और
परमेश्वर के लोगों के साथ सुसमाचार के दुख उठाने को श्रेय समझ लिया। क्यों? क्योंकि उसको आने वाले बहुमति, आने वाले इनाम की तरफ उसका ध्यान था। हाँ, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 22 वचन ही तुम पढ़ रही हो। मूसा के बारे में लिखा हुआ रहता है, पढ़िए। कितना, कौन सा वचन? फिर पढ़ो। हाँ, नीचे। हालेलुया। और नीचे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि फिरौन की बेटी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो रानी थी। लेकिन वो रानी के बेटा कहलाने को या फिर उस धन दौलत को वो पाने को या फिर उसमें उसको अनुभव करने को इनकार कर दिया। और क्या किया? देखो 25 वचन, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा, अच्छा लगा। और फिर मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, जो स्वर्ग राज्य में उसके लिए रखा हुआ है। क्योंकि जो स्वर्ग राज्य में रखा हुआ है, उस वस्तु की आशा किए हुए तुमको ये सुसमाचार पहले ही सुना चुके हैं। पहले ही तुम इस सुसमाचार को सुन चुके हो कि द्वार पे परमेश्वर तुम्हें खटखटाता है, खोलो और उसको भीतर आने दो, और पवित्रता में और व्यभिचारी ना होकर पवित्रता में अपने अपने हिस्से को, पात्र को संभाले रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। निश्चय उसने और मसीह के कारण निंदित होने, 26 वचन में, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मसीह के साथ दुख उठाना, मसीह में निंदित होना, निंदा उठाना उसने श्रेय समझा, और मिस्र देश के भंडार से भी उत्तम उसे लगने लगा। जो लोग प्रभु यीशु को भीतर, आत्मा को भीतर आने देते हैं, उन्हीं को ये रुचि मिलती है। क्योंकि भजन संहिता में लिखा हुआ है कि यहोवा भला है, जो उसको चखता है वही उसको पाता है करके लिखा हुआ है। छक के देख कि यहोवा कैसा भला है। యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూసి తెలుసుకోండి అని రాయబడింది। हालेलुया, हालेलुया। जो उस रुचि को या फिर जो उस आत्मिक भावना को उसकी चखता है, उसकी रुचि पाता है, वही परमेश्वर के आत्मिक जीवन को श्रेय दे पाता है। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर को मानते तो है कोई ना कोई कपट भावना से या कुछ ना कुछ चाहिए करके, लेकिन वो लोग टिकते नहीं है उसमें, क्योंकि उनको दुनिया की अभिलाषाएं खींचते रहते हैं। किसी को कुछ चाहिए तो फिर किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ अभिलाषा है तो किसी को कुछ चीजों के लालच रहता है। हालेलुया। और वो लोग भक्ति को कमाई का साधन बनाकर फिर प्रभु में तो आते हैं लेकिन टिकते नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग सेवक बन जाते हैं लेकिन टिकते नहीं है, विश्वास में आ जाते हैं लेकिन टिकते नहीं है, क्योंकि उनको अभिलाषाएं है ना, भक्ति से ज्यादा उन्हें और कुछ अभिलाषाएं है ना, उनकी ओर वो लोग खींचे चले जाते हैं।
और फिर संसार के अभिलाषाओं में फंसकर वो कई लोग फिर प्रभु में से बाहर निकल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बहुत ही अच्छा और सच्चा और प्यारा परमेश्वर है। उसने स्वर्ग राज्य में ऐसी वस्तु छिपा के रखा है जिसको चाहने के लिए मूसा ने फरो के बेटा कहलाने से भी इनकार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे यीशु को, उसी नाम के लिए धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि हे यीशु तूने मेरे लिए स्वर्ग राज्य में वस्तु बना के रखा हुआ है, जिसकी आशा मेरे हृदय में है। उसे कभी नहीं जाने देना, उसे कभी चुराने नहीं देना। चाहे मुझे किसी रानी के पुत्र होने का या किसी राजा के बेटे होने का अवसर मिले क्यों नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी खड़े हो जाइए और दिल से मन से प्रार्थना करेंगे धन्यवाद करते हुए। हालेलुया, तेरी महिमा। ऊंचे शब्द से अपने मुख खोलकर हमें स्तुति करना है। मौन रहने का अपना समय रहता है और गाने का, गुणगान करने का अपना समय रहता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। तेरे पास है,
ऐसे खान ऐसे आपके ना लेके जाए जो आप सुन ना सके और आपको देख ना सके। अनेक लोगों को परमेश्वर आत्मिक खान और आत्मिक आंखें दिया है, आप विश्वास करें, तेरी महिमा दे यीशु के नाम में प्रार्थना मांग रहे परमपिता। हालेलुया, हालेलुया कहने के लिए शर्मा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, आगे लग सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम हालेलुया मनुष्यों के लिए, परमेश्वर के लिए कहते हैं, तो हालेलुया बोलने के लिए कंजूसी की बात है। हालेलुया, हालेलुया। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरी सांस, तू ही मेरी, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरी सांस, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, यीशु, तालियों के साथ यीशु, परमेश्वर के लिए यीशु। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरी सांस, तू ही ना होता तो मैं ना था। तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरी सांस, तू ही ना होता तो मैं ना था। यीशु, यीशु, दिया तो दिया, मेरे आस के
आशा, तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरी स्वार, तू ही ना होता तो मैं ना था, तू ही मेरी आशा यीशु, तू ही मेरी स्वार, तू ही ना होता तो मैं ना था, यीशु 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 हालेलुया हालेलुया। ठीक है, उसी तरह आप चुन रखें, धन्यवाद करते हैं बेटा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी स्तुति हो, महिमा हो। हालेलुया, प्रशंसा हो, प्रशंसनीय परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार खुशी से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद कि तू सामर्थ्य के इच्छा को लेके आने वाला है। तेरा धन्यवाद कि तू हमेशा द्वार खटखटाता है। हालेलुया। लेकिन कारण ये है कि प्रभु यीशु हम उस शब्द को नहीं सुन पा रहे हैं और खोलते नहीं है पिता। हालेलुया। हम अपना भ्रम समझते हैं। हाँ प्रभु यीशु, हम अपने शरीर के ऊपर प्रभु यीशु हालेलुया तरस खाते हैं। हे पिता हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे शब्द को प्रभु यीशु सुनने के लिए रिबा रिबा शांतरबा हर खान खुल जाए प्रभु, हर खान खुल जाए प्रभु, हर आंखें खुल जाए प्रभु। हालेलुया। कोई नष्ट ना हो प्रभु, कोई नाश ना हो प्रभु, कोई नष्ट ना हो जाए प्रभु। हालेलुया। तूने व्यवस्था विवरण के 6 अध्याय में कहा कि मैं नाश नहीं होने दूंगा, मैं तुझे नष्ट नहीं होने दूंगा। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम तेरी महिमा देते हैं, प्रभु हम तेरे जो रबा शानदार का रबा रबा शबा का रबा रिबा बाबा रबा शबारी का रबा 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 रिबा रबा रबा शबारी। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रभु हम तेरी महिमा देते हैं। सुने हुए वचन का प्रतिफल अनेक प्राप्त करे प्रभु, अनेक प्राप्त करे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ये वचन के रिबा शबा फल हालेलुया आत्मा रूपी में रिबा शबा रखा अंदर रखा अरे के जीवन में प्रवेश करने लगे, अरे के हृदय में प्रवेश करने लगे, अरे के शरीर में प्रवेश करने लगे, अरे के रिबा शबा रखा आत्मा में प्रवेश करने लगे। ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति री खबरी शबा बरी दरी बरी खबरी शबा बरी बरी शबा बरी खबरी चला बरी बरी खबरी शबा बरी
आशा की वस्तु इस दुनिया में नहीं हो सकती है। शायद इस दुनिया की अपेक्षा में होंगे कुछ लोग, लेकिन प्रभु तेरा वचन अगुवाई करता है। इधर स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए छिपा के रखा हुआ है। उस वस्तु को हमारे लिए तूने हालेलुया संभाल के रखा हुआ है स्वर्ग के राज्य में। और उस वस्तु को जो तूने स्वर्ग के राज्य में छिपा के रखा हुआ है, हमें इस राज्य में, इस दुनिया में, इस शरीर को जो तेरा पात्र है संभाले रखना है। व्यभिचार से संभाले रखना है हर चीज को जो तेरे विरुद्ध है, उसे पसंद करने में, उसे चाहने में। हालेलुया भद्रम చేసుకోమన్నా భద్రం చేసుకోమన్నా हालेलुया देखा बरंदर उसे संभाल के रखने से हाँ अभी निकल जा, अभी निकल जा, अभी निकल जा, अभी निकल जा, निकल जा, अभी निकल जा, अभी निकल जा, निकल जा। हालेलुया 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 हालेलुया। अन्य जगह के शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा या जीविका के घमंड में खड़े मत रहो, लेकिन निश्चय ही तुम्हें जो दिया गया है उस पात्र को संभालने में तत्पर हो जाओ। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तुझे महिमा दे रहे हैं, क्योंकि हालेलुया इसे जो समझता है वो अधिक खुश होता है जब कोई अपने धान्य और अपने दाख मधु की विस्तारता से जिस खुशी को वो पाता है उससे अधिक खुशी उसे रहते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु तेरे उद्धार की खुशी कोई भी अनुभव नहीं करता है, क्योंकि अभिलाषाएं उनके आड़े में आते हैं। आज निश्चय जो सच्चे दिल से प्रभु तेरी सेवा के लिए, तेरे भलाई के लिए और तेरे सामर्थ को पाने के लिए तत्पर है, तुम पर कृपा प्रभु दे गए दान तेरे सानिध्य में प्रभु स्मरण किए जाए, दुगना फल दे उन्हें प्रभु। और परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते